हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी है लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है। कहां आई हुई है? ये आई हुई है NICL के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 274 टोटल पोस्ट NICL के द्वारा निकाला गया है। सैलरी की बात की जाए तो 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी और सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि ये एक परमानेंट जॉब रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी है NICL के द्वारा अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी टोटल कितनी है मैंने आपको बताया 274। ये टोटल वैकेंसी है आपकी। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है इसका? देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी 2024। ध्यान रखिएगा, 2024 की ये आप लोगों के लिए पहली वैकेंसी है, या हम कहें नए साल पर ये पहला सौगात है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 2024 2 जनवरी 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 22 जनवरी 2024 रखी गई है। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि जो फीस आप जमा करेंगे वो 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आपको फीस जमा कर देनी है। ठीक है, अब जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की डेट होगी वो क्या होगी, वो जल्द ही आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपके मेल के थ्रू, या जैसे भी वो पहले आपको बाद में वो चीजें पता चल जाएंगी। इसमें ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम आपका होगा वो 3 चरणों में होगा। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तीनों चरणों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हम लोगों का जो लॉ वाला फील्ड है, ये लीगल वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये टोटल वैकेंसी जो है ये नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 274 निकाली गई है। लेकिन लीगल वालों के लिए कितनी निकाली गई है यहां पे बताया गया है, लीगल वालों के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो 20 भी अपने आप में कम नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा है 20। तो आप लोग जरूर इसमें ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो 20 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम टोटल में बात कर ले तो यहां अनरिजर्व के लिए 57 है, ओबीसी के लिए 33 है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसी है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सर्विस कंडीशन में ये बताया गया है कि जो आपकी जॉब लगेगी पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है, और जब जॉब लगेगी तो उस जगह पर आपको 5 साल रहना होगा। ध्यान रखिएगा, ये 5 इयर्स यहां पे लिखा गया है, 5 इयर्स, 5 साल तक आपको वहां पे काम करना होगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो अपने स्टेट में वो आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर के थ्रू आप जहां जिस स्टेट में रहते हैं वहां पर आप उसको ट्रांसफर के थ्रू जॉब को वहां पे कर सकते हैं अपनी। अब देखिए, जो बेनिफिट यहां पे है, जो पे स्केल की हमने बात किया है, पे स्केल आपको कितना मिलेगा 85,000 पर मंथ ये मिलेगा। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में जो है सैलरी आपको ये 50,925 लगभग 51,000 सैलरी स्टार्ट में मिले। उसके बाद अतिरिक्त चीजों को मिलाते हुए आपको टोटल हो जाएगा 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहां पे देख रहे हैं दूसरे नंबर पे क्या है, लीगल के बारे में बताया गया। इस फॉर्म को कौन फिल कर सकता है? तो जो भी कैंडिडेट लॉ फील्ड में, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। देखिए, यहां पे बताया गया है, आपने लॉ किया है, चाहे वो आपने 3 साल का लॉ किया है, चाहे आपने 5 साल का लॉ किया है, वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने LLM किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है लॉ फील्ड में, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें।
इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा 60% मार्क्स मांगा गया है। ये किसके लिए? ये जनरल वालों के लिए है। लेकिन यदि आप एससी हैं, एसटी हैं तो इनके लिए 55% मांगा गया है। एज की बात कर लेते हैं तो यहां एज के विषय में बताया गया है 21 इयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात की गई है 30 इयर्स आपकी, ये क्या है? मैक्सिमम एज की बात की गई है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल तक की छूट दी गई है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग होंगे उनके लिए 10 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। उसके साथ साथ जो डिफेंस सर्विस में है उनके लिए 3 साल तक की छूट है, विडो जो है उनके लिए 9 साल तक की छूट यहां पर एज में दी गई है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हमने आपको बताया प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहां 2 फेज लिखे गए हैं, फर्स्ट प्रिलिमिनरी है और सेकंड फेज क्या है? मेंस है। तो प्रिलिमिनरी में क्या देख लेते हैं, हमको पढ़ना क्या है। देखिए इसमें यह बताया गया है कि 3 आपके पेपर होंगे, ये प्री की बात हो रही है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सभी पेपर को करवाया जाएगा, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश में ये आपका पेपर रहेगा, कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज का। रीजनिंग पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव होगा, 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हो लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 100 टोटल मार्क्स होंगे। ये आपका क्या है? ये आपका प्री का है, सिलेबस बताया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेंस में, मेन एग्जामिनेशन। यहां भी क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा जो टेस्ट होगा आपका वो ऑनलाइन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो रीजनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 50 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा, 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश में होगा, 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, बोथ लैंग्वेज में, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, बोथ लैंग्वेज, और 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, बोथ लैंग्वेज, और 40 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा आपका बेस का हो गया। फीस की बात कर ले तो यहां पे देखिए फीस के विषय में बताया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में आपको फीस जो है वो सबमिट करनी है। कितनी फीस लगेगी? यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं तो आपसे 250 रुपए लिया जाएगा। इसके अंदर जो जीएसटी रहेगा वो इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि आप अदर कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल है आप, तो आपसे कितना लिया जाएगा? 1000 लिया जाएगा। इसके अंदर भी क्या रहेगा? जीएसटी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यह है आपकी फीस के विषय में। अब देखिए जो सेंटर होगा, एग्जाम आपका कहां होगा, तो ये सेंटर बताए गए हैं। इस सेंटर में कहीं भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ये देख रहे हैं आप, स्टेट लिखा गया, स्टेट के सामने जो सिटीज है उनका जिक्र यहां पे किया गया है। या देख लीजिए जो भी आपका स्टेट है आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है आपको कहां से मिलेगा? आप इनकी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साइट का नाम है nationalinsurance.nic.co.in। आप ये देख रहे हैं, यहां पर आप जब जाएंगे तो यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके आराम से चीजों को पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है यहां पे देखिए बताया गया है कि कैसे आपको ये चीजें अप्लाई करनी होंगी। तो यही एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसे मैंने आपको बता दिया। आई होप मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।